हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन के कुछ टॉपिक्स करेंगे। एक तो सिंपल पेंडुलम और एक कंपाउंड पेंडुलम। तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल पेंडुलम। हमने सिंपल पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, पिछले वीडियो क्लास है उसमें देख लेना आप। तो उसके लिए लाग्रांजियन इक्वेशन निकाली थी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर सिंपल पेंडुलम सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी T is 1/2 m L square theta dot square. V is mgl 1 minus cos theta. तो लाग्रांजियन फंक्शन T माइनस V हो जाएगा 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकालेंगे और हैमिल्टोनियन इक्वेशंस निकाल के हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ द मोशन इस सिस्टम के लिए निकाल के फिर इसके लिए टाइम पीरियड और वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो ये हमने लाग्रांजियन निकाल लिया। अब हम इसमें एक कोऑर्डिनेट लेंगे पी थीटा, वो होगा कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। और इस इक्वेशन से हमारे थीटा डॉट आगे काम आएगा, तो हम अभी निकाल लेते हैं। थीटा डॉट कितना आएगा, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। अब हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे। हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन फंक्शन में जो रिलेशन होता है वो लिखेंगे। तो H इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी थीटा और थीटा में क्यू के क्या है, पोजीशन, जनरलाइज पोजीशन है, और ये जनरलाइज मोमेंटम है पी के। तो हम ले लेंगे पी थीटा और थीटा डॉट माइनस एल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एच को थीटा के रूप में। अब पी थीटा की जगह हम मान रखेंगे ये वाला, पी थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो एच इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और ये थीटा डॉट भी आ जाएगा, माइनस एल की जगह ये इक्वेशन 1 से पूरी इक्वेशन आ जाएगी, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो H बराबर आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। और हम इसको चेंज करके इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ये हाफ है, ये फुल है, तो ये हो जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन आ जाएगा फॉर दिस सिस्टम। ये क्या है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1/2, ये 1/2 एम वी स्क्वायर की समान है, और ये एम जी एल माइनस कॉस थीटा, ये वी होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का योग है, दिस इज एच। तो एच यही होता है, एच को हम लिख सकते हैं टी प्लस वी। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हैमिल्टोनियन है या टोटल एनर्जी है फॉर दिस सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है,
अब हम निकालेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम और इन द कोऑर्डिनेट पी थीटा एंड थीटा डॉट। और ये जो टर्म है थीटा डॉट, ये हमारे काम आने वाली है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। और देख लेंगे हमारा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको साफ कर देते हैं। अभी तो हमने सिद्ध किया कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व फॉर दिस सिस्टम, हैमिल्टोनियन इज टोटल एनर्जी। अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पी थीटा एंड थीटा डॉट ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे थीटा डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी थीटा। जैसे ये होता है ना पी के क्यू के, पी के डॉट क्यू के डॉट, क्यू के डॉट बराबर होता है कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के, और पी के डॉट बराबर होता है कर्ली एच अपॉन माइनस में कर्ली क्यू के। तो ये जो क्यू के है ये तो थीटा है, और ये पी के है ये पी थीटा है यहाँ पे। तो थीटा डॉट बराबर कर्ली एच अपॉन कर्ली पी थीटा, ये आ गया। और पी थीटा डॉट बराबर कर्ली एच अपॉन कर्ली थीटा माइनस में ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर दिस सिंपल पेंडुलम सिस्टम। अब हम इनके मान निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2। उससे पहले इस इक्वेशन 2 में थीटा डॉट का मान रखेंगे, जिससे ये इक्वेशन पी थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो उसको इधर कर लेते हैं। एच इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर। ये जो थीटा डॉट स्क्वायर है इसकी जगह रख देंगे पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा 1/2 पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर। ये डबल है ये सिंगल है तो ये एम एल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे थीटा डॉट कर्ली एच अपॉन कर्ली पी थीटा। तो पी थीटा इसी टर्म में 2 से 2 माइनस कैंसिल, तो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर आ जाएगा। और पी थीटा डॉट निकालेंगे माइनस में कर्ली एच अपॉन कर्ली थीटा, तो थीटा केवल इसी टर्म में 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी एल कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी थीटा डॉट बराबर माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये इक्वेशन आएंगी हमारे पास में। अब हमें टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें थीटा डबल डॉट और थीटा में इक्वेशन लेनी होगी। उसके लिए हम इस इक्वेशन से पी थीटा की वैल्यू निकालेंगे एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, फिर निकालेंगे पी थीटा डॉट, तो ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ये इसकी जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, इसको इधर ले आएंगे प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0।
हमने पी थीटा डॉट की जगह ये वैल्यू पुट करी, माइनस एम जी एल साइन थीटा को इस ओर ले लिया, ये आ गया हमारे पास। अब एम एल स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज़ थीटा। ये होता है थीटा जब लघु कोण होता है तो साइन थीटा थीटा होता है, तो उस तरह से थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल, एम एल कैंसिल, और थीटा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम या फॉर सिंपल पेंडुलम, इससे हम निकाल सकते हैं इसके कंपैरिजन करके ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये सिंपल एस एच एम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, इससे हम इसकी कंपैरिजन करके ओमेगा निकाल सकते हैं, जी अपॉन एल एंगुलर वेलोसिटी, और टी का मान भी निकाल सकते हैं। टी कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा ये उल्टा हो जाएगा, एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये हमने एप्लीकेशन की हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन की। अब हम करेंगे कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो क्लास में बता रखा है, आप देख सकते हैं, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अशोक कौशिक फिजिक्स के नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा कंपाउंड पेंडुलम। अब उसका जो स्टार्ट करेंगे हम काइनेटिक एनालिसिस करेंगे। कंपाउंड पेंडुलम मतलब पूरा पिंड होता है जो उसके बीच में किसी सेंटर पॉइंट से ऊपर कोई किसी किलकित बिंदु से वो सस्पेंड होता है, उसको फिर ऑसिलेट कराते हैं। उसमें सेंटर ऑफ मास की भूमिका होती है, वो आप देखना वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी टी कितना होगा, 1/2 आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा, टी माइनस वी लाग्रांजियन फंक्शन, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो फॉर कंपाउंड पेंडुलम इक्वेशन, लाग्रांजियन फंक्शन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, उसमें भी क्या निकाला था, पी थीटा करली एल अपॉन करली थीटा डॉट, तो हमारे पास में आ जाएगा आई थीटा डॉट। इससे हम क्या निकालेंगे, हमने क्या निकाला था पहले, थीटा डॉट, तो ये आ जाएगा पी थीटा अपॉन आई। इस पूरी इक्वेशन को 2 नंबर डाल दो। अब आगे हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन फंक्शन में संबंध, पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, पी थीटा की जगह मान रख देंगे आई थीटा डॉट ये मान रख दिया, माइनस एल की जगह इक्वेशन 1 से मान रख देंगे 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा, ये माइनस का एम जी है 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर, ये प्लस का आई थीटा डॉट स्क्वायर, ये फुल है ये हाफ है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ये आई थीटा डॉट स्क्वायर क्या है, 1/2 1/2 एम वी स्क्वायर है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमने निकाली है। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, प्लस, और ये
माइनस mgl cos थीटा। एक मिनट, हाँ ओके, राइट दिस इक्वेशन। माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ये माइनस एम जी एल कॉस थीटा ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इस तरह से। ये पूरा टोटल माइनस सहित v है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये हो जाएगा t प्लस वी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर कंपाउंड पेंडुलम, और दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन। देन नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। उससे पहले हम ये इक्वेशन इधर उतार लेते हैं, थीटा डॉट बराबर इक्वल टू पी थीटा अपॉन आई। वही इक्वेशन उसी तरह से पी थीटा और थीटा के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पी थीटा और थीटा के लिए। तो सबसे पहले थीटा डॉट लिखेंगे, क्योंकि डॉट क्या होता है, कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। तो हम लिखेंगे कर्ली एच अपॉन कर्ली पी थीटा, और पी थीटा डॉट क्या होता है, माइनस का कर्ली एच अपॉन कर्ली थीटा, और इसमें थीटा डॉट की वैल्यू रख देंगे। तो एच हो जाएगा 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन आई का स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। नाउ एच इज पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2i माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब हम निकालेंगे थीटा डॉट, कर्ली एच अपॉन कर्ली पी थीटा। पी थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, पी थीटा अपॉन आई आएगा। अब निकालेंगे पी थीटा डॉट माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली थीटा, थीटा इज इन दिस टर्म, देन cos थीटा इज माइनस को साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस एम जी एल साइन थीटा, और बाहर है माइनस, तो ये माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे पी थीटा डॉट, सिंपल वही टेक्निक है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। पी थीटा डॉट का मान कितना आ जाएगा, आई थीटा डबल डॉट, ये दिस वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है ना। और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज़ थीटा, और तो हम लिख सकते हैं आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल टू 0, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। इस इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 5 का कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एम जी एल अपॉन आई फॉर दिस कंपाउंड पेंडुलम, और यह टाइम पीरियड आ जाएगा आवर्तकाल 2 पाई आई अपॉन एम जी एल। टी क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। दिस इज इक्वेशन 5 इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो ये हमारी दो एप्लीकेशंस थी फॉर हैमिल्टोनियन, ऑफ हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।